हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गई एक न्यू ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये ड्रामा और इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन से, जिसका नाम है जुआंग। उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही होती है। तब यहाँ पे हमारे हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम है लियो। वो काफ़ी गुस्से में होता है और वो काफ़ी रूड और एरोगेंट भी है। वो जो है जुआंग का हाथ पकड़ते हुए उसे खचेड़ते हुए ले जा रहा होता है। तो जुआंग अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती कि क्या कर रहे हो मेरे साथ, तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो लियो उससे कहता है कि जिया हॉस्पिटल के अंदर है और उसे ब्लड की बहुत ज़रूरत है और तुम्हारा उसका ब्लड ग्रुप सेम है, तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो उसे खून देने के लिए। तो वहीं पे जुआंग उससे बोलती कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं खून नहीं दे सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और वो लियो को अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी दिखाती है, जहाँ पे लियो उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को फेंकते हुए कहता है कि ये सब दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो बस, क्योंकि जिया को अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगा। जहाँ पे जुआंगी सुनकर रोते वो कह रही होती कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं खून नहीं दे सकती। और वहीं पे लियो जो उसकी बात ना सुनते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे खचेड़ कर ले जा रहा होता है। वहीं पे वो जो उसके सामने गिड़गिड़ा रही होती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानता है। और फिर उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है और फिर नर्स से कहता है कि इसका जल्दी से खून निकालो। वहीं पे जुआंग भी अभी भी रोते हुए लियो से दया की भीख मांग रही होती है, लेकिन लियो उसकी एक नहीं सुनता है। वहीं पे नर्स भी जो है जुआंग का खून निकाल लेती है। फिर तभी यहाँ पे जिया आती है। जिया को देखकर जुआंग कहती है कि तुम तो एकदम सही सलामत हो, तो फिर ये खून क्यों निकाला मेरा। वहीं पे जिया भी बोलती है कि मुझे क्या होगा, मैं लियो की होने वाली फ्यूचर वाइफ हूँ, मुझे कैसे कुछ हो सकता है। और यहीं पे आपको पता तो चल गया होगा कि जिया कौन है। जिया लियो की गर्लफ्रेंड है और जुआंग की सौतन है। जुआंग जो है जिया से बोलती है कि अगर तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि अगर मैंने लियो को सच बता दिया कि तुमने उससे झूठ बोला है। तो जिया जो है जुआंग के पास आती है, उसे घुमाकर थप्पड़ मारते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लियो जो है तुम्हारी बकवास बातों पे भरोसा करेगा। और हाँ, तुम्हें मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, तुम जो लियो की वाइफ बनकर जिस पोजीशन पे बैठी हो ना, वो पोजीशन मेरी है और मुझसे मेरी पोजीशन कोई नहीं छीन सकता। और वहीं पे वो डॉक्टर को कहती है कि जुआंग को दवाई दो। वहीं पे जुआंग कहते हैं कि नहीं, मैं दवाई नहीं खा सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वहीं पे वो कहती है कि जल्दी से दवाई देकर इसका मुंह बंद करो। जुआंग कह रही होती है कि नहीं, तुम मेरे बच्चे को नहीं मार सकती। और वहीं पे वो डॉक्टर जो है ज़बरदस्ती जुआंग को दवाई पिलाने आ जाता है। तो जुआंग कह रही होती है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। वहीं पर डॉक्टर नहीं मानता है और वो ज़बरदस्ती जो है जुआंग को दवाई पिला देता है। और फिर जल्दी से जुआंग वॉशरूम में जाकर सारी दवाई को उगल देती है और फिर अपने आप से कहती है कि थैंक गॉड मैंने उस दवाई को पिया नहीं, वरना मेरे बच्चे को कुछ भी हो सकता था। और फिर गुस्से में मिरर में देखते हुए कहती है कि जिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे असली चेहरे को मैं लियो के सामने बहुत जल्द ला कर रहूंगी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे जुआंग अपने घर पर होती है। तब यहाँ पे लियो और जिया साथ में आते हैं। तो वहीं पे जुआंग जो है जिया को देखकर काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि जिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर पर आने की, यहाँ से तुरंत बाहर निकल जाओ। जहाँ पे लियो उससे कहता है कि ये कहीं नहीं जाएगी, जिया अब से मेरे साथ मेरे घर पर ही रहेगी। और हाँ, तुम जुआंग, अब से तुम इसका खास ख्याल रखोगी। वहीं पे जुआंग भी जो उसके सामने कुछ नहीं बोल पाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे जुआंग जो है जिया के लिए पानी लेकर जाती है उसके रूम में। तो जिया उसके पेट को देखकर कहती है कि लगता है कि तुम्हारा बच्चा शायद से अभी भी जिंदा है, क्या ये मरा नहीं क्या। जहाँ पे जुआंग को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है, तो वो पूरा पानी का ग्लास उसके मुंह पर फेंक कर कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे बच्चे के बारे में सब बोलने की। और हाँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढकर लियो को दिखा दूंगी और तुम्हारा सच बता दूंगी। जहाँ पे जिया उससे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये मौका मिलेगा, क्योंकि आज ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। और वहीं पे वो चाकू निकाल कर जुआंग पे अटैक कर देती है, लेकिन जुआंग जो उसका हाथ पकड़ लेती है। और वहीं पे जिया को जो आवाज आती है कि लियो जो कमरे की तरफ ही आ रहा है, तो वो जो है जानबूझकर वो चाकू अपने पेट में मार लेती है। और वहीं पे जोरों से चिल्लाते हुए कहती है कि लियो मुझे बचाओ, इसने मुझे मार दिया है। वहीं पे लियो जैसे ही रूम के अंदर आता है तो वो अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देती है। वहीं पे लियो भी घबराते हुए जिया से कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया और ये कैसे हुआ है। तो जिया भी अपनी एक्टिंग करते हुए कहती है कि जुआंग ने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे चाकू मार दिया। लियो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो, वरना कुछ भी हो सकता है। वहीं पे लियो को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है, तो वो जुआंग को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि जिया और इसके बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी है सब हरकत करने की। वहीं पे फिर वो जो है जिया को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। तो जुआंग जो है उसे रोकते हुए कह रही होती है कि लियो, मेरा भरोसा करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है। तो लियो जो उसकी बात ना मानकर वो जुआंग को उसके पेट में एक लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे जुआंग सड़कों पे घूम रही होती है बेसहारों की तरह, और तभी उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने की वजह से उसको ब्लीडिंग होने लग जाती है। और खूब सारा खून देखकर वो भी काफी घबरा जाती है और पागलों की तरह रिएक्ट करते हुए कह रही होती है कि मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं पे कार का ओनर भी बाहर निकल कर आता है और जुआंग को देख रहा होता है।
दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है, आईसीयू के बाहर खड़ा होता है। तभी आईसीयू से डॉक्टर्स बाहर आते हैं और वो लियो को बताते हैं कि मिस जिया के बच्चे को तो हम नहीं बचा पाए और मिस जिया की भी हालत गंभीर है, हम उनके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। जहाँ पे लियो गुस्से में आकर डॉक्टर्स पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बच्चे को तो नहीं बचा पाए, लेकिन तुम्हें जिया को बचाना ही होगा, वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद लियो जो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो बिच कहाँ गई। जहाँ पे उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस, मुझे खबर मिली है कि मैडम को जो एक कार एक्सीडेंट हो गया है और वो भी इसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम में एडमिट है। लियो भी जो है गुस्से में इमरजेंसी रूम में पहुंच जाता है जुआंग के पास और उसका गला दबाते हुए कहता है कि जिया ने जो आज तुम्हारी वजह से अपना बच्चा खो दिया है और उसकी भी जान खतरे में है। आज उसे कुछ भी हो गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वहीं पे जुआंग भी लियो से रहम की भीख मांग रही होती है और कह रही होती है कि लियो मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वहीं पे लियो भी जो है फिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसके बाप को जो है बैंकरप्ट कर दो। ये सुनने के बाद जुआंग काफी हैरान हो जाती है और लियो से कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे डैड ने जो अपने 20 साल की मेहनत से वो कंपनी बनाई है, तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज ऐसा मत करो लियो। वो उसके सामने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए भीख मांग रही होती है तो लियो उससे कहता है कि तुमने जो जिया के साथ किया है ना, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, अब तुम आगे आगे देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा करूंगा। और वहीं पे वो जो उसे गिराते हुए वहां से चला जाता है। जुआंग भी जो जमीन पर पड़े हुए रो रही होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जुआंग को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई है। ये खबर सुनने के बाद तो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है और फिर वो बहुत रो रही होती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जुआंग लियो के पास जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। और वहीं पे लियो तो काफी हैरान हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे ऊपर हाथ उठाने की। तो जुआंग उससे कहती है कि तुम जो करना चाहते थे तुमने कर लिया ना, मिल गई तुम्हें खुशी। तो लियो उससे कहते हैं कि आखिर मैंने किया किया है। तो जुआंग उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमसे मैं बदला लेकर ही रहूंगी और अब से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुम्हें डाइवोर्स देती हूँ। और फिर वो जो है रिंग फेंक कर वहां से चली जाती है। वो रिंग उठाने के बाद लियो जो है अपने असिस्टेंट से कहता है कि आखिर हुआ क्या, मुझे बताओगे तुम। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस, मैडम के पेरेंट्स की जो है कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है, वो मारे गए हैं। वहीं पे ये खबर सुनने के बाद लियो काफी शॉक्ड होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे जुआंग कहीं पर जा रही होती है तो दो गुंडे आके उसे जबरदस्ती अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं और फिर वो दोनों मिलकर उसके साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। जियांग भी जो अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है और उनसे पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो दोनों बोलते हैं कि ये जो है मिस्टर लियो का ऑर्डर है, हम तो बस उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। और वहीं पे फिर वो दोनों जो है बारी बारी से उसका रेप करने लग जाते हैं और साथ ही में वीडियो भी बनाते हैं और वो वीडियो जो है किसी को सेंड करते हैं। और फिर इसके बाद वो दोनों गुंडे जो है जुआंग को वेयर हाउस के अंदर बंद कर देते हैं। वहीं पे जुआंग भी जो रोते वो कह रही होती है कि प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे बंद मत करो इसके अंदर, आखिर तुम दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो दोनों गुंडे कहते हैं कि ये मिस्टर लियो का ऑर्डर है, आखिर हम उनके ऑर्डर के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। और वहीं पे वो दोनों गुंडे जो उस पूरे वेयर हाउस में आग लगा देते हैं। वहीं पे जुआंग भी रोते हुए अपनी जान की भीख मांग रही होती है और लियो को कोसते वो कह रही होती है कि लियो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े दरिंदे निकलोगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे लियो हॉस्पिटल में होता है जिया के पास और फिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से जुआंग को बुलाओ, वो कहाँ पर है। तो वहीं पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस वो यहाँ पर नहीं आ सकती। तो वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ इस बार, क्या वो किडनैप हो गई या फिर मर गई है या फिर एक्सीडेंट हो गया है, क्या हो गया है। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस मैडम जो है मर चुकी है। तो वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, आखिर वो कैसे मर सकती है, क्या तुम उसके साथ मिले हुए हो क्या। जहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं बॉस, मैं सच कह रहा हूँ, मैडम कल रात को वेयर हाउस के अंदर आग में जलकर मर गई हैं। जहाँ पे लियो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, उस जैसी लड़की इतनी आसानी से कभी मर ही नहीं सकती है, जब तक मैं उसकी डेड बॉडी ना देख लूँ ना तब तक मुझे यकीन ही नहीं होगा कि वो मर गई है। और वहीं पे वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे उसकी डेड बॉडी देखनी है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिया काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कह रही होती है कि ये लड़की मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही है। और वहीं पे फिर वो गुंडों को कॉल कर कर कहती है कि अगर उसकी कोई डेड बॉडी भी है तो उसे गायब कर दो तुरंत के तुरंत। फिर हम दूसरी तरफ जुआंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर होती है और वहीं पे उसका फेस का एक साइड जल गया होता है। और वहीं पे फिर कुछ दिनों बाद उसकी फेस की सर्जरी भी हो जाती है। तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हारे फेस की तो सर्जरी हो गई है लेकिन तुम्हारी बॉडी पर जो अभी भी जलने के दाग है। और फिर इसके बाद जुआंग मिरर में अपना चेहरा देखते हुए लियो ने उसके ऊपर जितने भी जुल्म किए होते हैं उन सबको वो याद करती है और फिर अपने आप से गुस्से में कहती है कि लियो और जिया, तुम दोनों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, उसका बदला मैं तुम दोनों से लेकर ही रहूंगी, तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर इसके बाद हम सीधे 2 साल बाद की कहानी देखते हैं जहाँ पे लियो और जुआंग एयरपोर्ट पर होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के सामने से गुजरकर चले जाते हैं। वहीं पे लियो को एहसास होता है कि उसने जुआंग को देखा तो वो जो है पीछे मुड़कर जुआंग को आवाज देता है। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस
मैडम को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं, क्या आप अभी भी उससे उभरे नहीं हैं क्या? आप चलिए, आप लेट हो रहे हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जियांग एक आदमी के साथ होती है और ये आदमी और कोई नहीं है, वही होता है जिसकी गाड़ी से जुआंग का एक्सीडेंट हुआ था और इसी ने जो है जुआंग को हॉस्पिटल भी पहुंचाया था। वहीं पे जुआंग जो उस आदमी से कहती है कि क्या तुमने मेरे लिए ये सरप्राइज तैयार कर रखा है, तो उस आदमी ने जो है उन गुंडों को पकड़वाया होता है जिन्होंने जुआंग का रेप किया था। फिर वहीं पे जुआंग चाबुक लेते हुए उन दोनों गुंडों को उस चाबुक से अच्छे से मारती है और अपना बदला निकालती है और साथ ही में याद करती है कि कैसे इन दोनों ने बड़ी बेरहमी से उसे जलाया था और उसके साथ रेप भी किया था। फिर उन दोनों को मारने के बाद जुआंग जो उस आदमी को थैंक यू बोलती है सरप्राइज के लिए, जिसका नाम है मिस्टर लेन। मिस्टर लेन कहते हैं कि जुआंग, आज रात को जो एक बिजनेस पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं और बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी मिस्टर लेंग जुआंग से कहते हैं कि पार्टी में मेरे कुछ दोस्त आ रखे हैं, तो मैं जरा उनसे मिलकर आता हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। मिस्टर लेन वहाँ से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि लियो भी जो है जिया के साथ इस पार्टी में आ रखा होता है और वहीं पर उसकी नज़र जो है जुआंग पर ही होती है। वो जब वहाँ से जाने लग जाता है तो जिया बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि तुम यहीं पर बैठी रहो, पार्टी में मेरे कुछ दोस्त आ रखे हैं, जरा मैं उनसे मिलकर आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जुआंग जो वॉशरूम के अंदर जा रही होती है, तभी अचानक से लियो जुआंग को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है कि तुम जुआंग हो ना, 2 साल से कहाँ गायब थी, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। जहाँ पे जुआंग ड्रामा करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। तो वहीं पे लियो कहता है कि मैं जुआंग के साथ कई सालों तक रहा हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि वो कैसी दिखती है, अगर वो राख भी बन जाएगी ना तब भी मैं उसे पहचान लूंगा, मुझे पता है कि तुम जुआंग हो। जहाँ पे जुआंग अचानक से उसे किस कर लेती है और उससे कहती है कि क्या तुम आज की रात मेरे साथ स्पेंड करना चाहोगे। जहाँ पे वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, तो जुआंग कहती है कि क्यों, तुम नहीं चाहते हो कि मेरे साथ सोना। और वहीं पे वो जो उसे अचानक से सड्यूस करने लग जाती है, तो लियो उसे अपने से दूर हटाते हुए कहता है कि मुझसे दूर हटो, तुम जैसी लड़की जुआंग कभी भी नहीं हो सकती। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जुआंग वॉशरूम के अंदर अपना मुंह साफ कर रही होती है, तभी वहाँ पे जिया पहुंच जाती है और वो जुआंग को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, खबरदार अगर मेरे और लियो के बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। वहीं पे जुआंग भी उससे कहती है कि आखिर तुम होती कौन हो मुझसे सब बोलने वाली, क्या तुम लियो की गर्लफ्रेंड हो या फिर वाइफ हो या फिर उसकी एक रखैल हो। जहाँ पे ये सुनकर जिया को गुस्सा आ जाता है और वो जुआंग को एक थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन उल्टा जुआंग ही जो है उसका मुंह उठाकर वॉश बेसिन में दे देती है और उससे कह रही होती है कि तुमने और लियो ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, उसका बदला तो मैं तुम दोनों से लेकर ही रहूंगी और तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी ही होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जिया अपने चेहरे पर 2 थप्पड़ मारते हुए पार्टी के अंदर आ जाती है और लियो से ड्रामा करते हुए कह रही होती है कि मिस्टर लैन की जो गर्लफ्रेंड है उसने जो है मुझे वॉशरूम में थप्पड़ मारने की कोशिश करी और मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश करी, प्लीज तुम्हें कुछ करना ही होगा। तो लियो जो है जुआंग के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर थप्पड़ मारने की, इससे माफी मांगो। तो जुआंग कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो मैं माफी क्यों मांगू। तो लियो उससे कहते हैं कि तुम्हें माफी तो मांगनी होगी, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से मिस्टर लैन आ जाता है। मिस्टर लैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी गर्लफ्रेंड से ऐसे बदतमीजी से बात करने की, क्या तुम्हें तमीज है भी या नहीं। तो लियो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को इसने थप्पड़ मारा है तो इसे माफी तो मांगनी होगी। और वहीं पे लियो ने जुआंग का हाथ भी पकड़ रखा होता है, तो जुआंग जो अपने दूसरे हाथ से एक जोरदार घुमा कर देती है जिया को और कहती है कि अब मैंने इसे थप्पड़ मारा, और फिर इसके बाद वो मिस्टर लेन के साथ वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जुआंग और मिस्टर लेन जाने के लिए गाड़ी में बैठे रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे लियो जो है जुआंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जुआंग आखिर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। तो जुआंग जो लियो से कहती है कि मैं थक गई हूँ तुम्हें ये बता बता के कि तुम जो समझ रहे हो मैं वो लड़की नहीं हूँ जो मर गई है, तुम उसे क्यों ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें मजाक लग रहा है, देखो तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, मुझे परेशान करना बंद कर दो वरना मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। फिर इसके बाद जुआंग और मिस्टर लेन गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं वहां से। वहीं पे हम देखते हैं कि जुआंग की तबीयत अचानक से खराब होने लग जाती है, तो मिस्टर लेन जल्दी से जुआंग को दवाई देते हैं खाने के लिए और कहते हैं कि जुआंग तुम्हारा डिप्रेशन अभी भी ठीक नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि तुम्हें जो है इन लोगों से पंगा लेना चाहिए, तुम्हारी जगह पर मैं इन लोगों से बदला ले लूंगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो जुआंग कहते हैं कि नहीं मिस्टर लेन, आपको इन सब चीजों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इन 2 कुत्तों से बदला तो मैं ही लूंगी, आप बस मेरा साथ देना। फिर इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे मिस्टर लैन जुआंग को घर लेकर पहुंच जाता है और उसके बेड पे लिटा देता है। फिर रूम से बाहर निकलकर वो डॉक्टर को कॉल लगाता है और जुआंग के डिप्रेशन के बारे में बताता है। तो डॉक्टर बताता है कि उनका जो डिप्रेशन है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, अगर मिस्टर जुआंग ने अपनी तबीयत पे ध्यान नहीं दिया तो उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। वहीं पे लैन डॉक्टर से सब बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसे जुआंग के चिल्लाने की आवाज आती है अंदर से, तो वो जो है भागा हुआ रूम के अंदर जाता है। वहीं पे जुआंग ने जो है नींद में अपनी कलाई काट रखी होती है और उसके हाथों से खून बह रहा होता है।
मिस्टर लेन जो उसके पास जाता है और जुआंग को उठाता है तो जुआंग जो है अपने हाथों से खून बहता हुआ देखकर हैरान हो जाती है और फिर रोते हुए मिस्टर लेन से कहती कि मिस्टर लेन, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैंने फिर से अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी? आखिर मैं खुद के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ? और वहीं पे कह रही होती कि आखिर मैंने लियो से शादी क्यों करी? अगर मैंने कभी उससे शादी नहीं करी होती तो ना ही मेरे पेरेंट्स मरते और ना ही मेरा बच्चा मरता और ना ही कभी मेरी ऐसी हालत होती। ये सब मेरी गलती है। तो मिस्टर लेन जुआंग को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि जुआंग, तुम रो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती उस लियो की है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में लियो को देखते हैं जो कि नशे में होता है और जुआंग को याद कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे जिया पहुंच जाती है। जिया देखती है कि वो नशे में है तो वो इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करती है। वहीं पे जिया को देखकर लियो को लग रहा होता है कि ये जुआंग है तो वो कहते हैं कि जुआंग, तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? मैंने तुम्हें काफी याद किया, प्लीज हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। तो जिया इस बात का फायदा उठाकर लियो के धीरे धीरे करीब जाने लग जाती है। तो वहीं पे लियो को भी लग रहा होता है कि ये जुआंग है तो वो जो उसे बेड पे गिरा लेता है और फिर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और वहीं पे उसकी पूरी बॉडी पे उसे किस कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे उसे अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि ये जुआंग नहीं बल्कि जिया है। तो वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो जिया उससे कहती है कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? क्या तुम ये सब नहीं चाहते थे? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? देखो लियो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो लियो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो? तुम भूल गई क्या? तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हारे साथ कभी ये सोच भी नहीं सकता। और वहीं पे उससे कहते हैं कि देखो ये पहली और आखिरी बार है, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो यहाँ से निकल जाओ। जिया उसके रूम से बाहर चली जाती है। फिर लियो जो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है उससे पूछता है कि जिया उसके रूम में क्या कर रही थी। तो असिस्टेंट बताता है कि जिया मैडम ने कहा था कि आप बहुत ज्यादा नशे में हैं तो वो आपका ख्याल रखना चाहती है, इसीलिए मैंने मैडम से कुछ नहीं कहा। तो लियो जो उस पर चिल्लाते वो कहता है कि तुमने इस बार तो ये गलती कर दी है, आइंदा कभी भी ये गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, कल दोपहर की जो मीटिंग्स है वो कैंसिल कर दो, मुझे कुछ काम है। फिर नेक्स्ट डे जुआंग को देखते हैं जो कि अपनी कब्र पर गई होती है और अपनी कब्र पर लगी हुई फोटो को देखकर रो रही होती है और अपने आप को कोसते हुए कह रही होती है कि सब मेरी गलती है, आखिर मैंने लियो से शादी क्यों करी? मेरी वजह से जो है मेरे पेरेंट्स मर गए, मेरा बच्चा भी खो दिया मैंने। और वहीं पर वो लियो को कोस रही होती है और वहीं पर कब्र पर जुआंग के नाम के साथ लियो का सरनेम भी लिखा होता है। जुआंग ये देखकर काफी गुस्से में आ जाती है और पत्थर उठाकर उस नाम को खरोचने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे लियो पहुंच जाता है और वो जुआंग का गला पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ की कब्र पर यह हरकत करने की? तो जुआंग भी चिल्लाते हुए कहते कि क्यों, तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? तुम ही हो ना जिसकी वजह से तुम्हारी वाइफ मरी थी, तो तुम इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? जहाँ पे लियो कहता है कि आखिर तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली मुझसे? तो जुआंग उससे कहती कि तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं जुआंग हूँ। हाँ तो मैं जुआंग ही हूँ, क्या तुम मेरी बातों पे भरोसा करोगे? तो लियो कहता है कि नहीं, मेरी जुआंग कहाँ और तुम कहाँ? तो जुआंग कहती कि अच्छा, अब मेरी जुआंग हो गई। और वहीं पर वो जो उसका गला दबाने लग जाता है जोरों से। तो जुआंग कहते कि मुझे मार दो, मुझे जान से खत्म क्यों नहीं कर देते हो? तो लियो कहते हैं कि तुम्हें मारने से अच्छा मेरे पास एक और तरीका है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वो एक जगह पर ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे आदमी होते हैं और वहीं पे वो जुआंग को सोफे पर गिराते हुए कहता है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम लोगों के साथ रात बिताने में काफी इंटरेस्टेड हो, तो इनके साथ बिताओ। और वहीं पे लोगों से कहता है कि आज के लिए तुम्हारी हुई। वहीं पे वो सारे लोग जो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं और उसको रेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पे जुआंग रोते चिल्लाते हुए लियो से कहती कि लियो प्लीज इन्हें रोको, इनसे कहो कि ये मेरे साथ ऐसा कुछ भी ना करे, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो लियो? जहाँ पे लियो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है, वो तो बस बैठकर आराम से देख रहा होता है। तब यहाँ पे जुआंग उनमें से एक आदमी को चाकू मार देती है। वहीं पे वो आदमी काफी डर जाते हैं। लियो भी ये देखकर घबरा जाता है, उन आदमियों से कहता है कि जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। वहीं पे जुआंग भी जो है चाकू दिखाकर कह रही होती है कि मेरे करीब कोई भी मत आना, वरना मैं जो है अपने आप को नुकसान पहुंचा लूंगी। वहीं पे लियो जुआंग की आंखों में देखते हुए कह रहा होता है कि ये तो हूबहू जुआंग जैसी है। और तभी वहाँ पे जुआंग जो है बेहोश होकर लियो की बाहों में गिर जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लियो जुआंग को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है और वहीं पे वो जो है उसको देखते हुए कह रहा होता है कि ये कुछ अजीब सी नजर आती है मुझे, ये मुझे जुआंग जैसी क्यों दिखती है? और वहीं पे वो जिसके चेहरे पे जो मास्क लगा होता है उसे हटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसका असिस्टेंट पहुंच जाता है और वो कहता है कि बॉस, आपने मुझे इस लड़की पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। तो लियो कहता है कि और पता लगाने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा इसके बारे में। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जिया जुआंग से मिलने आती है और उसे बहुत सारे पैसे देते हुए कहती है कि ये पैसे तो तुम्हारे लिए काफी होंगे ना, इतने पैसे तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी देखे नहीं होंगे, इन पैसे को लो और यहाँ से चली जाओ हम दोनों की जिंदगी से दूर। जहाँ पे जुआंग उस चेक को फाड़ते हुए कहती है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, ऐसा सिर्फ तुम्हारे सपने में होगा, मैं ऐसे कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और तभी वो उसे दूर हटाते हुए नीचे गिरा देती है।